बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक हो गया। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास दो तरह के प्लेन होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास दो तरह के नहीं, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल प्लेन भी होता है और इंक्लाइंड प्लेन भी होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है बेटा? हम अपने घर में जब मूव करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं ना, ऐसे चलते फिरते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त जो इंक्लिनेशन होता है अल्फा की, जो अल्फा होता है वो क्या होता है? जीरो एंगल में हम मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो हम अपने घर में सीधा बिल्कुल चल रहे होते हैं, ठीक है, एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक लाइन के थ्रू, ठीक है। तो वो हमारे पास उस वक्त इंक्लिनेशन जो होता है वो अल्फा इज इक्वल टू जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और ये होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक हो गया। अब हमने अपने घर में सीढ़ियाँ देखी होंगी, ठीक है ना। अब सीढ़ियाँ कैसे बनती हैं? सीढ़ियाँ ऐसे तो नहीं, सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं लेकिन ऐसे तो नहीं बन जाती। वो उसकी जो नीचे वाली सपोर्ट होती है वो, यानी इसका लोअर एंड होता है वो फर्श के साथ अटैच होता है, और जो अपर एंड होता है ये हमारे पास वॉल होती है। उसका जो अपर एंड होता है ये सीढ़ी है, इसका लोअर एंड जो है वो फ्लोर के साथ अटैच है, और जो इसका अपर है वो हमारा वॉल के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्लोर है, और ये हमारे पास क्या है? वॉल है। ओके, ये हमारे पास क्या है? फ्लोर है, और ये हमारे पास क्या है? वॉल है। तो स्टूडेंट्स जब हम ये जो है, ये जो सीढ़ी है ये बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास स्लोप है, क्योंकि ये तिरछी है ना। और स्लोप का मीनिंग होता है तिरछा, यानी कोई चीज़ हमने देखनी कि कोई चीज़ कितनी तिरछी है, ठीक है। तो ये जो स्लोप होती है ये तिरछी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्लोप है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपने बच्चों की भी स्लोप देखी होगी, ठीक है, जिसमें बच्चे मूवमेंट करते हैं, खेलते हैं, झूले लेते हैं, वो भी स्लोप बनी होती है। तो जब स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पहुँचने के वक्त जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होता है। तो ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये जो है हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल के लिए हम y यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम x यूज़ करेंगे। इट मीन्स है जो स्लोप है, ठीक है, या जो ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन है उसको, यानी वो क्या है? वो रेशियो है किसकी? वर्टिकल डिस्टेंस की और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, ठीक है। वो कौन, और ये पाथ कौन सा है? और स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो बताने लगी थी मैं, वो ये थी कि ये जो सीढ़ियाँ हैं इसका लोअर एंड जो है वो फ्लोर के साथ है, और आप ये देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये फ्लोर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। जब हम एक देखें ना घर में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एंगल क्या बनता है? जीरो बनता है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो बनता है। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये देखें, ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस लाइन के साथ फ्लोर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? अल्फा बना रही है। तो ऐसा ये जो प्लेन है, ये जो सीढ़ियों वाला प्लेन होगा इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे। इसको इंक्लाइंड प्लेन क्यों बोलेंगे? देखें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस प्लेन में जब हम मूव करेंगे तो ये कौन सा प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है। इधर एंगल क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। लेकिन अगर ये सीढ़ियाँ देखें तो ये हमारे पास फ्लोर है, ये हमारे पास वॉल है, और ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो सीढ़ियों वाला प्लेन है ये हमारे पास फ्लोर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? अल्फा बना रही है। तो इस सीढ़ियों में जब हम मूव करते हैं तो इस प्लेन की कोई बात करेगा, ये किस तरह का प्लेन है? ये इंक्लाइंड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन है। तो इसका मतलब ये है जो स्लोप है वो, या ग्रेडियंट जो है वो कौन सा पाथ है? वो इंक्लाइंड पाथ है, ठीक है। वो कौन सा पाथ है? इंक्लाइंड पाथ है, ठीक है। ये जो स्लोप है या ग्रेडियंट है ये कौन सा पाथ है? इंक्लाइंड पाथ है। ये इंक्लाइंड पाथ क्यों है? क्योंकि ये जो स्लोप है ये फ्लोर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? अल्फा बना रही है, ठीक है। तो जो स्लोप है वो कौन सा पाथ है? इंक्लाइंड पाथ है, और वो रेशियो है किसकी? वर्टिकल डिस्टेंस की, और वो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रेशियो है, यानी y/x है, ठीक हो गया।
और इसको आपको पता है, पर ये y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जो x है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो y ओवर x जो होता है ये क्या बनता है, क्या बनेगा, इन ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan ऑफ, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा है, आपको पता है जो सीधा बिल्कुल होता है वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कौन सा एंगल है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है। लेकिन ये अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल ये एक लाइन है, ये कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। सीधा जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, वो हमेशा फ्लोर के साथ कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये बेटा एक ट्राइंगल भी बन रही है, और एक ट्राइंगल में y ओवर x क्या होता है, tan ऑफ अल्फा होगा। अब स्लोप की हमारे लिए इतनी ज़्यादा हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। इसकी इंफॉर्मेशन क्या आ गई है स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि ये कौन सा पाथ है, इंक्लाइंड पाथ है। ये कौन सा पाथ है, इंक्लाइंड पाथ है। दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, ये कि ये रेशो है वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, ठीक है। इंक्लाइंड पाथ है और ये रेशो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, और इसके अलावा ये किसके इक्वल है, tan ऑफ अल्फा के इक्वल भी है। किसके इक्वल है, tan ऑफ अल्फा के लिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और y और x की अगर मैं वैल्यू निकालूं y ओवर x की, तो वो क्या बनेगा, tan ऑफ अल्फा बनेगा, ठीक है। स्लोप को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, और इसकी पूछे इसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है, तो इस लाइन में आप खुद देखें कि हमारे पास ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इधर और वर्टिकल डिस्टेंस आप कैसे ऑब्टेन करते हैं कि आपके तिरछेपन से, ठीक है ना, कि कोई यानी स्लोप जो है वो एक तिरछी लाइन होती है, ठीक है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन से ऑब्टेन करते हैं। एक इंक्लाइंड स्लोप जो है वो एक इंक्लाइंड पाथ है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल डिस्टेंस तो इधर है ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात वैसे ही देख लें कि ये एक लाइन है, इसमें कोई तिरछापन ही नहीं है, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं है, y ओवर x होता है ना, तो वो क्या होगा, ठीक है। अगर इससे ये y ओवर x है, y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ही नहीं है, 0/x, तो वो क्या आ जाएगा, 0। अगर इससे चेक करना है, ठीक है, स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप हमारे पास y ओवर x के भी इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये एक लाइन है, इसमें हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 ओवर x, क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब स्लोप एक और चीज़ की भी इक्वल होती है, मैंने रिजल्ट निकाला है, वो tan ऑफ अल्फा भी होती है, ठीक है ना। तो अल्फा इधर क्या है, अल्फा इधर 0 है, बिल्कुल सीधा इस तरह लाइन के, स्ट्रेट लाइन के अलोंग कौन सा एंगल बनता है, 0 बनता है। तो इसमें पुट करें स्लोप tan ऑफ 0, tan ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, स्लोप क्या आ गई, 0 आ गई इसकी। यानी इसकी स्लोप निकालने के लिए मैंने y ओवर x करूँ तब भी 0 होती है, tan ऑफ अल्फा करूँ तब भी इसकी क्या आती है, स्लोप क्या आती है, 0 आती है, ठीक हो गया। और ये एक स्ट्रेट लाइन की है, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है वो निकालिए। और अगर मैं एक वर्टिकल लाइन की, ऐसे सीधी एक वर्टिकल लाइन की इसकी स्लोप निकालूँ, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली मैं आपको देखूँ ना, अगर डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन होते देखिए इस स्लोप में कोई तिरछापन नहीं है, हम डायरेक्ट ये तो एक बाय फार्मूले से निकाला है ना, और अगर हम इसको वैसे ऑब्जर्व करें, ग्राफिकली ऑब्जर्व करें, तो इसमें कोई तिरछापन नहीं है, कोई यानी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, कोई इंक्लाइंड पाथ नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। अब इसकी तरफ आ जाए, अब ये देखें इसमें क्या आपको तिरछापन नजर आ रहा है, ये देखें ये अब किस तरह का है। अब देखें स्लोप का फार्मूला यहाँ पे क्या है, हमारे पास tan ऑफ अल्फा है, ठीक है, tan ऑफ अल्फा के भी इक्वल होता है ना। एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है, ये तो एक डायरेक्टली है। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसकी स्लोप अक्सर कहते थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है, उसकी रीज़न मैंने बता दी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 क्यों होती, प्रूफ करके दिखाई है, ठीक है। ऑब्जर्व, और अगर डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है तो आपको पता है इसमें कोई तिरछापन नहीं है, इसलिए इसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी। अब इसकी क्या है, इसका अगर हम देखें ना ग्राफिकली, तो एक जो बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसकी स्लोप कहते हैं। अब ये है क्वेश्चन है आपका कि एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। ये देखें, ये एक वर्टिकल लाइन की, अगर इस लाइन की, ठीक है, ये फ्लोर हमारे पास। अब एक वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड कैसी होती है, हमने स्लोप के, अच्छा स्लोप को, जो स्लोप है उसके क्या फार्मूले निकाले हैं, हमने स्लोप को कहा है कि ये y ओवर x भी होता है, ठीक है, ये tan ऑफ अल्फा भी होता है, ठीक है, और इसको m से भी शो करते हैं, किससे शो करते हैं, m से भी शो करते हैं। अब मैं आपको प्रूव करने लगी हूँ एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है किसकी,
वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। क्यों होती है? ठीक है, अनडिफाइंड क्यों होती है? अब यहाँ से देख लें, स्लोप को स्टूडेंट्स एम भी कहते हैं। स्लोप देखें, y ओवर x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये सिर्फ हमारे पास क्या है, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस है। देखिए ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक आप वर्टिकली आप चलते हो, मूव करते हो, ये देखो इस पे वर्टिकली आप मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अब एक अब लेने आप उसका लेने कोई जैसे एक अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास सर्कस में होता है, एक लंबी सी स्टिक होती है, उस पर लोग आपको मूव करके दिखाते हैं। बच्चों की अक्सर गेम्स ऐसी आ गई हैं कि एक लैंप पोस्ट सा होता है, लैंप पोस्ट जैसे है, एक लैंप पोस्ट है, अगर यहाँ पे चढ़ना है सीढ़ी लगा लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है ना, एक लैंप पोस्ट है, अगर हम इसके ऊपर सीढ़ी लगा लेंगे, ठीक है ना, अगर सीढ़ी लगाएंगे तो यहाँ लैंप पोस्ट तक पहुँचने के लिए ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर मैं सीढ़ी नहीं लगाती, ठीक है ना, तो ये देखें ना, ये तिरछापन है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। स्लोप में क्या होता है, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता ये रही हूँ कि एक सिर्फ हमारे पास एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है, ठीक है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन है, इसकी स्लोप 0 क्यों होती है? इसमें क्या तिरछापन है, ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है ना, तो ये जो होती है ये अनडिफाइंड होती है। इसकी रीज़न बता रही हूँ कि अब इधर सीढ़ी नहीं लगाई, इसके ऊपर ऐसे 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 मूव करना है। ठीक है ना, यानी ऊपर ऊपर ऐसे, जैसे कहते हैं ना, घूम घूम के बच्चे अक्सर देख रहे होंगे पोस्ट के ऊपर, छोटा सा अगर लैंप पोस्ट है तो उसके ऊपर कैसे चढ़ते हैं, इसके ऊपर चढ़ना है तो मेरे पास वाई वर्टिकल सिर्फ डिस्टेंस कवर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर ही नहीं होगा। इसके ऊपर ऐसे 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 मूव करते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 0 होगा, कोई कवर नहीं हुआ। तो समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड होगा। ये है रीज़न कि एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो 0, वो अनडिफाइंड क्यों होती है। ठीक है, और अगर स्लोप का एक और फार्मूला भी है, वो क्या है, वो होता है tan ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री लगा दें। ठीक है, स्लोप क्या लगा दें, tan 90 डिग्री लगाएं। तो कैलकुलेटर पर देखें, tan 90 डिग्री होता है, इन्फिनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। तो स्लोप को m से भी शो करते हैं, यानी m जो है हमारी वो इन्फिनिटी आ गई। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी जो m है ये क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई है। ठीक है, ग्राफिकली भी जब हमने देखना है कि इसमें देखिए एक सीधी लाइन है वर्टिकल, इसमें कोई तिरछापन नहीं है, कोई इंक्लाइंड पाथ नहीं है। ठीक है ना, इंक्लाइंड पाथ कैसा होता है, जो कि यानी हमारे पास एक ऐसा प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टली कौन सा एंगल बनाती है, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टली कौन सा एंगल बनाती है, अल्फा बनाती है। ठीक है, तो ये जो अल्फा है, नेक्स्ट ये हमारा हो गया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होती है। ठीक है, स्लोप की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होता है और इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो जब स्लोप का फार्मूला ड्राइव कर दिया उसे y ओवर x भी कहते हैं, tan अल्फा भी कहते हैं। फिर आपको बताया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो 0 क्यों होती है। ठीक है, ग्राफिकली क्यों होती है, और उसके अलावा इन दो फार्मूलों से y ओवर x से भी बताया कि कैसे वो 0 होती है, और tan अल्फा से भी बताया वो कैसे 0 होती है। इसी तरह एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड क्यों होती है। ठीक है, y ओवर x से भी बताया और एंगल tan अल्फा से भी बताया कि वो अनडिफाइंड क्यों होती है। ओके।